समझते हैं क्या होता है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। इसको हिंदी में बोलते हैं पारिस्थितिक पद चिन्ह। ठीक है ना। इसमें मैं धीरे धीरे चीज़ों को समझाऊंगा और चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा कंफ्यूजन बचा रहे। सो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इज अ मेजर ऑफ हाउ मच लैंड एंड वाटर इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द रिसोर्स वी कंज्यूम। तो हमें इंसानों को पानी पीने के लिए चाहिए, इसके अलावा हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। ठीक है ना। उस प्रोडक्ट्स को बनाने में भी पानी यूज होता है, उस प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए भी जमीन चाहिए। ठीक है ना। हमें बहुत सारे रिसोर्सेस चाहिए जो जमीन से निकलते हैं, चाहे वो कपड़ा हो चाहे वो मोबाइल हो। ठीक है ना। कुछ भी हम प्रोडक्ट यूज करें उसमें हमें जमीन चाहिए होती है, उसमें पानी का भी यूज किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, जब हम कोई भी प्रोडक्ट यूज कर चुके होते हैं, ठीक है ना, जब हम खाना खा चुके होते हैं तो भी हम वेस्ट जनरेट करते हैं। ठीक है। जो बचा हुआ पार्ट होता है जो खाने का। ठीक है ना। इसके अलावा जब हम कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे होते हैं तो उसको भी एक क्या होता है, एक वेस्ट को हम जनरेट करते हैं। तो उस वेस्ट को जनरेट करने के लिए भी कितनी जमीन चाहिए, इन सब को कैलकुलेट करके निकालता है कि जो हमारा ह्यूमंस का जो फुटप्रिंट है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है, वो कितना है। ठीक है ना। अगर ये ज्यादा है तो अच्छी बात नहीं कही जाएगी। ठीक है। यानी कि वो ज्यादा रिसोर्स को कंज्यूम कर रहा है। ओके। तो समझते हैं थोड़ा अब डिटेल में। सो ये क्या है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इज कैलकुलेटेड बाई कंसीडरिंग द लैंड एरिया रिक्वायर्ड। यहां पर एक प्रीवियस स्लाइड में बता दें कि इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ग्लोबल हेक्टेयर्स में इसको कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है ना। तो यहां क्या चाहिए, लैंड, ये कंसीडर करता है कितना लैंड एरिया चाहिए, कितनी जमीन का जो एरिया चाहिए, किस चीज के लिए, जो भी हम खाना खाते हैं उसको उपजाने के लिए। ठीक है ना। प्रोड्यूस द फूड वी ईट, जो भी हम पानी हम कंज्यूम करते हैं, द वाटर वी कंज्यूम, जो भी हम एनर्जी यूज करते हैं। ठीक है ना। इन सब के लिए कितना लैंड एरिया चाहिए ये कैलकुलेट करता है। यहां पर आपको एक चीज और बता दें, जैसे आप एनर्जी को आप जब जनरेट कर रहे हो, कोई भी एनर्जी जनरेट करोगे तो उसमें क्या होगा, उसमें हमें लैंड एरिया तो चाहिए ही होगा ना। कोई भी पावर प्लांट लगेगा या कुछ भी लगेगा, कुछ ना कुछ लैंड एरिया चाहिए ही होगा। इसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं, जब हम चीज़ों को कंज्यूम करते हैं तो हम बहुत सारा वेस्ट भी जनरेट करते हैं। वो सॉलिड रूप में हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, बायो यानी जैव अपघटनीय हो सकता है, यानी बायोडिग्रेडेबल हो सकता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल हो सकता है। ठीक है ना। तो वो जो मटेरियल जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो कहाँ पर, उसको खत्म करने के लिए भी तो हमें जमीन चाहिए। ये पृथ्वी तो उसे ऑब्जॉर्व करेगी, क्योंकि हमने यहीं से निकाला है, अब यही ऑब्जॉर्व करेगी। एक ही पृथ्वी है, ऐसा तो नहीं है कि इसको हम यहाँ से कूड़ा उठाएंगे मंगल ग्रह पहुंचा देंगे। तो उसके लिए भी कितनी जमीन चाहिए, उन सबको कैलकुलेट करता है। ठीक है ना। तो ये क्या होता है हमारा, ये जब सब कुछ हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसे ही बोलते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। इसमें कुछ चीजें और ध्यान में रखी जाती हैं, जैसे कि जो लैंड है उसकी प्रोडक्टिविटी अगर बहुत ज्यादा है तो उस जमीन में बहुत सारे लोग एक साथ सर्वाइव कर पाएंगे। ठीक है ना। अगर कम प्रोडक्टिविटी है तो ज्यादा लैंड चाहिए होगी। वही अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, ठीक है ना, घर में अगर आपकी एसी लगी हुई है तो बहुत एनर्जी आप कंज्यूम कर रहे हो तो आपका फुटप्रिंट बढ़ जाएगा। अगर आपके घर में सिर्फ फैन लगा है तो आपका फुटप्रिंट कम हो जाएगा। वही वेस्ट के मामले में है, अगर आप ऐसे प्रोडक्ट यूज करते हो जो कम वेस्ट जनरेट करते हैं तो फुटप्रिंट कम हो जाएगा। ठीक है ना। अगर कोई प्रोडक्ट ज्यादा वेस्ट जनरेट कर रहा है या कोई इंसान ज्यादा वेस्ट जनरेट कर रहा है तो फुटप्रिंट बढ़ जाएगा। ये इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि जो पृथ्वी पर जो रिसोर्स है ना वो लिमिटेड है। हर साल कितने रिसोर्स को जनरेट करती है, कितने नए पेड़ तैयार होते हैं, कितने जंगल तैयार होते हैं, कितने ग्लेशियर नए बनते हैं और कितने पिघलते हैं, ये लगभग फिक्स है। बहुत ज़्यादा इसमें वेरिएशन नहीं होता है। लेकिन इंसानों की जो इच्छाएं हैं, जरूरतें हैं, वो बढ़ती जा रही हैं। ठीक है ना। तो इसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है कि जितना प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना, पृथ्वी जितना प्रोड्यूस कर रही है उतना ही यूज करे कम से कम इंसान। ओके। इस वजह से इसको समझना बहुत जरूरी है। अब समझते हैं क्या क्या चीजें होती हैं। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स के कंपोनेंट समझते हैं। ठीक है ना। इसमें एक कार्बन फुटप्रिंट भी आता है, क्रॉपलैंड फुटप्रिंट भी आता है, ग्रेजिंग फुटप्रिंट भी आता है। समझते हैं क्या होता है कार्बन फुटप्रिंट। जो ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है ना, कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, एनर्जी प्रोडक्शन हो या कुछ भी, ठीक है ना, ह्यूमन एक्टिविटीज से जो इंसानों की गतिविधियां हैं उन गतिविधियों से कितनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है उसे ही बोलेंगे कार्बन फुटप्रिंट। सांस लेने से लेकर हम कुछ भी यूज करते हैं, हम क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, उसे ही बोलेंगे कार्बन फुटप्रिंट। क्रॉपलैंड फुटप्रिंट क्या होता है, क्रॉप बोले तो फसल, ठीक है ना, यानी कि आपकी जो फसलें, हम जो फसलें उगाते हैं उसके लिए कितनी जमीन की जरूरत पड़ रही है। ठीक है ना। द लैंड एरिया रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द क्रॉप्स वी कंज्यूम, उसे ही बोलेंगे क्रॉपलैंड फुटप्रिंट।
ग्रेजिंग हम जो जानवर पालते हैं बेसिकली दो रीजन से पाले जाते हैं, या तो हम उसके लिए मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना, और मोस्टली मीट के लिए, मांस के लिए हम जानवरों को पाला जाता है। इंडिया में मिल्क के लिए ज्यादा होता है, लेकिन अगर देखोगे अदर कंट्रीज में तो मीट के लिए जानवर बहुत पाले जाते हैं। तो ग्रेजिंग फुटप्रिंट क्या होता है कि हम जो भी मीट को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना, उसके लिए कितना लैंड एरिया चाहिए। फॉरेस्ट फुटप्रिंट क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लकड़ी के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, ठीक है ना, पेपर बनाते हैं, तो इसमें क्या यूज होता है, हम यूज करते हैं जंगल की लकड़ियों को, तो वहां से कितना लैंड एरिया चाहिए, हमने कितने हिस्से के जंगल साफ कर दिए लकड़ी के प्रोडक्ट को यूज करने के लिए और पेपर बनाने के लिए, तो वो हो जाएगा फॉरेस्ट फुटप्रिंट। यहां पर आपको शायद याद करने में कंफ्यूजन होगा नहीं, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, फिशिंग फुटप्रिंट। आपको पता है कि इस पूरे वर्ल्ड में फिशिंग बहुत ही ज्यादा कंज्यूम की जाती है, जो मछली होती है बहुत खाई जाती है, ठीक है ना, तो उस मछली को भी एक लैंड एरिया चाहिए। जब समुद्र भी कहां पर है, समुद्र भी तो एक लैंड एरिया में है ना, उसके लिए भी कुछ जमीन चाहिए ना, तो उस कितने एरिया को कवर कर रहा है, ठीक है ना। सो ओशियन एरिया रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द फिश। यहाँ सिर्फ ओशियन की बात नहीं की जाएगी, अगर आप तालाब में आप पाल रहे हो तो वो भी कैलकुलेट किया जाएगा, नदी से आप निकाल रहे हो तो वो भी कैलकुलेट किया जाएगा, झील से आप निकाल रहे हो मछली तो वो भी कैलकुलेट किया जाएगा। तो लेकिन वो क्या होगा, फिश से रिलेटेड होगा, मछली पालन से रिलेटेड होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, फिशिंग फुटप्रिंट। बिल्डअप लैंड फुटप्रिंट, ठीक है ना, हमको सबको 2-2 3-3 घर चाहिए, एक शहर में चाहिए, एक गांव में चाहिए, और पैसा तो एक पहाड़ों में भी चाहिए, ओके। तो ये क्या है, हमारा बिल्डअप लैंड फुटप्रिंट है। द लैंड एरिया रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन सेटलमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। हम कंपनियां बनाते हैं, घर बनाते हैं, गैराज बनाते हैं, हम कुछ भी बनाते हैं, उसके लिए हमें जमीन चाहिए, उसे ही बोलेंगे बिल्डअप लैंड फुटप्रिंट। तो ये आपको याद रखने हैं, ठीक है ना, आपको याद करने में दिक्कत होगी नहीं, बस एक बार नजर दौड़ा लीजिए, आप समझ में आ जाएगा, एक दो कम हो जाए तो चल जाएगा, ठीक है ना। सो ये क्या थे हमारे कंपोनेंट्स ऑफ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, ये सब के सब ऐड कर दिए जाते हैं, तब फाइनल आता है हमारा क्या, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। ओके, आगे समझते हैं इंपॉर्टेंस क्या है, इसको समझना क्यों जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि जिस तरीके से हमारी ह्यूमन, देखो पृथ्वी है सिर्फ एक, ठीक है ना, अभी तक कोई दूसरी पृथ्वी कहते हैं ना कि खोजी नहीं जा सकी है, तो अगर इस पृथ्वी को नुकसान होता है, इस अर्थ को नुकसान होता है, तब तो हम रहेंगे कहां पर, तो यहाँ पर जो इम्पैक्ट है ह्यूमन एक्टिविटीज का हमारे इन्वायरमेंट में, ठीक है ना, उसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। इस वजह से ये इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से हमें पता चलता है कि जो ह्यूमंस हैं, ठीक है ना, ह्यूमन की जो एक्टिविटीज हैं वो इन्वायरमेंट में कितना नुकसान पहुंचा रही हैं। साथ में क्या होता है, जब हमको पता है कि जब आपको पता होगा कि हर चीज का इकोलॉजिकल फुटप्रिंट आपके सामने है, तो आपको पता होगा कि कहां पर हम रिसोर्स को जरूरत से ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, यानी पृथ्वी जो हमारी है हर साल उतना उत्पादित नहीं कर पा रही है, उससे ज्यादा हम यूज कर ले रहे हैं, ठीक है ना, तो कम से कम हम उसको मैनेज कर पाएंगे। इट हेल्प अस टू आइडेंटिफाई एरियाज वेयर नीड टू रिड्यूस अवर रिसोर्स कंजम्पशन, ठीक है ना। अगर किसी भी लोकेशन पर हम किसी भी सेक्टर पर बहुत ज्यादा रिसोर्स यूज कर रहे हैं और पृथ्वी उतना जनरेट नहीं कर पा रही है हर साल, तो वहां पर हम कम कर सकते हैं, ठीक है ना, या फिर हम जो वेस्ट जनरेशन है उसको हम कम कर सकते हैं, ओके। और जब अगर आपको इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स की अच्छी समझ हो जाए, ठीक है ना, अगर हर एक इंसान के अंदर ऐसी समझ हो जाए कि अगर आप इन सब चीजों को मैनेज नहीं करेंगे तो आपका भविष्य खतरे में पड़ सकता है। अगर इस चीज की समझ हो जाए तो हो सकता है कि वही लोग जो अभी तक पॉलीथीन मांगते हैं वो अब घर से जो बैग लेकर, ठीक है ना, कपड़े का जो झोला है वो लेकर चलने लगे, तो इससे क्या होगा, शिफ्ट टुवर्ड्स मोर सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन पैटर्न, ठीक है ना। तो इकोलॉजिकल जो फुटप्रिंट है, ये सही पूछो तो हर एक इंसान को पता होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि ये क्या है और हमें ये क्यों समझ में आना चाहिए, मीन्स इसके बारे में हमें क्यों जानना चाहिए और किस तरीके से हम इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। आगे समझते हैं, इंप्लीकेशन समझ लो इसमें। जैसे एक होता है कॉन्सेप्ट ओवरशूट। देखो ओवरशूट क्या होता है, जो पृथ्वी होती है ना, साल भर में कुछ रिसोर्स को जनरेट करती है, कुछ मछलियां पैदा होती हैं, कुछ घास, कुछ पेड़, सब पैदा होते हैं और साल में खत्म हो जाते हैं। अब इंसान क्या कर रहा है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जरूरतें बढ़ती जा रही हैं, तो यहां पर यह माना जाता है कि जितना साल भर में प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना, उतना क्या करना चाहिए, इंसान को कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि अगर उससे ज्यादा करेगा तो इस जो पृथ्वी में जो रिसोर्स हैं, ठीक है ना, वो धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे, ठीक है। अब इंसान तो ऐसा तो नहीं है ना कि 500 साल बाद खत्म हो जाएगा या 1000 साल बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर रिसोर्स खत्म हो गए तब क्या होगा, फिर तो इंसान का जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा, ठीक है ना।
तो यहां पर क्या हो रहा है, व्हेन इकोलॉजिकल फुटप्रिंट एक्सीड्स द बायो कैपेसिटी, बायो कैपेसिटी वही बोला कि जितना पृथ्वी जनरेट कर पा रही है, ठीक है ना, एक साल में, उसे ही बोलेंगे बायो कैपेसिटी। तो अगर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट ज्यादा है इस पृथ्वी की बायो कैपेसिटी से, ठीक है ना, तो इसका मतलब कि जो रिसोर्स हैं पृथ्वी के वो धीरे धीरे खत्म होने लगे, पर्यावरण का नुकसान होने लगेगा। यही हो रहा है इस वक्त। क्या हो रहा है कि हम पृथ्वी साल भर में जितना रिसोर्स को जनरेट कर पाती है उससे ज्यादा हम कंज्यूम कर रहे हैं। इसी वजह से हो रहा है रिसोर्स धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, रिसोर्स डिप्लीशन हो रहा है, इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है, ठीक है ना। तो जब इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का अच्छा आइडिया होगा तो हम इन सब चीजों को भी मैनेज कर सकते हैं। ओके, सस्टेनेबिलिटी, when the ecological footprint is within the biocapacity, ठीक है ना। अब पता चला साल भर में पृथ्वी ने मान लो 100 यूनिट कुछ भी जनरेट किया और हम 100 ही यूज कर रहे हैं तो अच्छी है, इसको बोलेंगे सस्टेनेबल है। 90 यूज कर रहे हैं तो और अच्छा है, ठीक है ना। तो ये क्या है, सस्टेनेबिलिटी है। तो हम पहले इकोलॉजिकल फुटप्रिंट हम कैलकुलेट कर लें कि ये है हमारा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, ठीक है ना, और ये है पृथ्वी की बायो कैपेसिटी। ओके, तो अब हमें ध्यान क्या देना होगा, बायो कैपेसिटी को बहुत ज्यादा बढ़ाया नहीं जा सकता है। अब ऐसा नहीं कर सकते हो कि पृथ्वी जो भी अब साल भर में जनरेट कर रही है उसको और ज्यादा जनरेट करे, ऐसा नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब हो क्या रहा है, जहां पर एक पहले पेड़ लगा हुआ था वहां पर 2-3 कितने पेड़ लगाओगे, एक जगह एक ही पेड़ लग सकता है। लेकिन इंसान क्या कर रहा है, उस पेड़ को काट के घर बना दे रहा है क्योंकि उसकी जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है ना। तो यहां पर हमें क्या करना चाहिए कि हमें बायो कैपेसिटी के अनुसार, ठीक है ना, हमें इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को बैलेंस करना होगा, ट्रेड ऑफ करना होगा, ठीक है ना। यानी कि अगर जो हमारी पृथ्वी की बायो कैपेसिटी है मान लो 100 है तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। उसका तरीका कुछ भी हो सकता है कि जो हम रिसोर्स को कंज्यूम कर रहे हैं उसको थोड़ा कम करें, अपनी जरूरतें सीमित करें, या फिर हो सकता है कि जिस तरीके से वो रिसोर्स बनाए जाते हैं उसकी इफिशियंसी बढ़ा दें, ठीक है ना। जैसे आप हर एक कुछ भी आप बनाओगे उसके लिए एनर्जी चाहिए तो उसकी इफिशियंसी बढ़ा सकते हैं। तो वही है ट्रेड ऑफ, ठीक है ना। बैलेंसिंग इकोलॉजिकल फुटप्रिंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ रिक्वायर्स ट्रेड ऑफ। यहां पर आपको बैलेंस करना ही होगा, आपको इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए और फुटप्रिंट को भी बैलेंस करना होगा, इन दोनों को, ठीक है ना। अगर आप फुटप्रिंट को बैलेंस करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हो, अपने जो रिसोर्स जो आप कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है ना, आपको एसी भी चाहिए, आपको कूलर भी चाहिए, आपको फ्रिज भी चाहिए, आपको 3 एसी चाहिए, आपको 10 एसी चाहिए, तो इसको आप कम करो धीरे धीरे। ओके, अगर आप नहीं करना चाहते हो तो आप दूसरा तरीका क्या कर सकते हो कि रिसोर्स की इफिशियंसी जो आप यूज कर रहे हो, जितने मटेरियल में मान लो एक एसी बनाई जा रही थी पहले, अब उसी मटेरियल में 3 या 4 एसी बनाई जाए, ठीक है ना। जितनी एनर्जी एक एसी या कूलर ले रहा था उतनी ही एनर्जी में अब 4 कूलर चलने चाहिए। तो आप 2 तरीके कर सकते हो, या तो आप जो भी कंज्यूम कर रहे हो, जो भी खा रहे हो, पी रहे हो, यूज कर रहे हो, या तो उसको कम करो, नहीं फिर जो भी आप रिसोर्स यूज कर रहे हैं उसकी जो एनर्जी इफिशियंसी है वो बढ़ाइए, ठीक है ना। तो कुल मिला के आपको बैलेंस करना ही पड़ेगा। अगर आप बैलेंस नहीं करोगे तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बायो कैपेसिटी से बहुत आगे निकल जाएगा। और अभी तो हम तो मजे कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे आगे वाली जो पीढ़ियां होंगी ना, 1-2 जनरेशन के बाद की, उनके लिए हम बहुत बड़ी समस्या को छोड़कर चले जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।